दोस्तों, डीबी ग्लोरी में आपका स्वागत है। मैं दीपक। जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज मैं आप लोगों को जो इंटीग्रेशन चैप्टर का 7.1 बताने जा रहा हूँ। यदि ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें। आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और 7.1 हेलो दोस्तों, आइए हम लोग जो है एक्सरसाइज 7.1 पढ़ने जा रहे हैं, समाकलन। इसका जो है ना एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इनके कुछ बेसिक फार्मूले हैं, उन्हें पहले जो है ना फार्मूला को समझ लेते हैं। उसके बाद जो है एक्सरसाइज का प्रॉब्लम हल करेंगे। पहला फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n dx। इसका जो इंटीग्रेशन निकालेंगे तो हो जाएगा x टू दी पावर n प्लस 1, यानी पावर में एक जोड़ देंगे और उसी पावर से भाग दे n प्लस 1, एक इंटीग्रल कांस्टेंट c जोड़ देते हैं। जब किसी भी टर्म का इंटीग्रेशन निकालते हैं उसके बाद जो है ना लास्ट में एक इंटीग्रल कांस्टेंट c जोड़ देते हैं। दूसरा फार्मूला हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x dx। ये हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू दी पावर x प्लस c हो जाएगा। तीसरा फार्मूला है इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स डी एक्स का हो जाएगा माइनस कोस एक्स प्लस सी। चौथा फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। इसका जो इंटीग्रेशन निकालेंगे तो हो जाएगा 1/x dx का log x प्लस सी। पांचवा फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ a टू दी पावर x dx। a टू दी पावर x dx का रहेगा इंटीग्रेशन निकाले, जहाँ जो है ना ये कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा a टू दी पावर x बटे log a प्लस सी। छठा फार्मूला हो जाएगा, छठा फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। cos x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin x प्लस सी। सातवां फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx। इसका जो इंटीग्रेशन निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा tan x प्लस सी। आठवां फार्मूला है इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर x dx। इसका हो जाएगा माइनस कोट x प्लस सी। और हम लोग का 9 नंबर का फार्मूला हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू टेन एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sec x इंटू टेन एक्स डी एक्स का हो जाएगा sec x प्लस एक इंटीग्रल कांस्टेंट c जोड़ देते हैं। 10 नंबर का हम लोग का फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x इंटू कोट एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन जब निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस कोसेक x प्लस सी। 11 नंबर का फार्मूला हो जाएगा हम लोग को इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका जो इंटीग्रेशन निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस सी। 12 नंबर का हम लोग का फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका जो इंटीग्रेशन निकालेंगे इस तरह का फॉर्म का रहेगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस सी। आइए दोस्तों, हम लोग अगला पेज की ओर बढ़ते हैं और आगे फार्मूला की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का 13 नंबर का फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1 dx। इसका जो इस तरह का इंटीग्रेशन रहेगा तो इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन सेक यूनिवर्स x प्लस सी। 14 नंबर का हम लोग का फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b पावर होल n इंटू डी एक्स। इस तरह का फार्मूला, इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए रहेगा तो पावर में एक जोड़ देते ax प्लस बी पावर n प्लस 1, n यहाँ पे इसलिए पावर में एक जोड़ दिए और जो है ना फिर इस पावर से ही भाग देते n प्लस 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो है ना ax का जो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट ax का a हो जाएगा इंटू a प्लस एक इंटीग्रल कांस्टेंट c जोड़ देते हैं। आइए हम लोग 15 नंबर का फार्मूला देते हैं। 15 नंबर का फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बटे ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स।
ये हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/a log ax प्लस बी, log ax प्लस बी प्लस एक इंटीग्रल कांस्टेंट सी जोड़ देते हैं। 16 नंबर का हम लोग का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर ax dx बराबर हो जाएगा 1/a e टू दी पावर ax प्लस सी। इस तरह का इंटीग्रेशन रहेगा तो इसका ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब 17 नंबर का हम लोग का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ dx/a² प्लस x²। इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/a tan इनवर्स x/a एक इंटीग्रल कांस्टेंट सी जोड़ देते हैं। 18 नंबर का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ dx/√a² माइनस x² बराबर में हो जाएगा, इस तरह का इंटीग्रेशन रहेगा तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स x/a प्लस सी। आइए दोस्त अगला फार्मूला देखते हैं। हम लोग का 19 नंबर का फार्मूला हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx/x इंटू √x² माइनस a²। इसका जो इंटीग्रेशन निकालेंगे तो हो जाएगा 1/a sec इनवर्स x/a प्लस सी। 20 नंबर का फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन निकालेंगे तो इस तरह का हो जाएगा log cos x प्लस सी। यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, cos जब cos x होगा तो माइनस होगा, या इसी का जो है दूसरे में हो जाएगा log sec x प्लस सी। जब sec x होगा log में तो माइनस नहीं होगा। 21 नंबर का हम लोग का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ cot x इंटू dx। तो हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log sin x प्लस सी। 22 नंबर का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log tan x/2 प्लस सी, log tan x/c प्लस 2 सी हो जाएगा। और इसी का जो ना दूसरा फार्मूला हो जाएगा log cosec x माइनस cot x प्लस सी हो जाएगा। आइए हम लोग 23 नंबर का फार्मूला देखते हैं। 23 नंबर में इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन हम लोग निकालेंगे तो हो जाएगा log sec x प्लस tan x प्लस सी, या इसका दूसरा फार्मूला हो जाएगा log tan π/4 प्लस x/2, log tan π/4 प्लस x/2 प्लस एक इंटीग्रल कांस्टेंट सी। आइए हम लोग 24 नंबर का फार्मूला देखते हैं। 24 नंबर का हम लोग का फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर ax इंटू साइन bx dx। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू दी पावर ax/a² प्लस b² इंटू a साइन bx माइनस b cos bx प्लस एक इंटीग्रल कांस्टेंट सी जोड़ देते हैं। आइए हम लोग 25 नंबर का फार्मूला देखते हैं। 25 नंबर का फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर ax cos bx इंटू dx। यहाँ पे साइन bx था, यहाँ पे cos bx है, तो अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू दी पावर ax/a² प्लस b² इंटू b साइन bx प्लस a cos bx प्लस सी हो जाएगा। यहाँ पे साइन था तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे कोस हो गया तो यहाँ प्लस चिन्ह है। बस इतना ही डिफरेंस है दोनों फार्मूला। आइए हम लोग अगला फार्मूला को देखते हैं और अगला पेज की ओर आगे बढ़ते हैं। हम लोग का अगला फार्मूला है 26 नंबर का इंटीग्रेशन ऑफ √a² माइनस x² dx। इसका हो जाएगा 1/2 हो जाएगा इंटू कोष्ट के अंतर में हो जाएगा x √a² माइनस x² प्लस a² इंटू साइन इनवर्स x/a प्लस सी। 27 नंबर का फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ √a² प्लस x² dx। इसका जो इंटीग्रेशन निकालेंगे तो हो जाएगा x/2 √a² प्लस x² प्लस a²/2 log x प्लस √a² प्लस x² प्लस सी हो जाएगा।
28 नंबर का फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन जब निकालेंगे तो हो जाएगा x/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर/2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस एक इंटीग्रल कांस्टेंट सी जोड़ देते हैं। 29 नंबर का फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स बराबर हो जाएगा 1/2a लॉग एक्स माइनस ए बटे एक्स प्लस ए प्लस सी, ये मोड में होगा। 30 नंबर का फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। इसका हो जाएगा 1/2a लॉग एक्स प्लस ए बटे एक्स माइनस ए मोड लगा के प्लस सी, इसका ये फार्मूला हो जाएगा। आइए 31 नंबर और लास्ट फार्मूला देखते हैं। 31 नंबर का फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बटे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए। जब नीचे में घातीय बहुपद के रूप में रहेगा तो उसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2/√4ac माइनस बी स्क्वायर इंटू tan इनवर्स 2ax प्लस बी बटे √4ac माइनस बी स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। आज यहाँ पे जब 4ac बड़ा होगा बी स्क्वायर से तब ये फार्मूला होगा। दूसरा फार्मूला है इसका -1/√b स्क्वायर माइनस 4ac इंटू लॉग 2ax प्लस बी माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2ax प्लस बी प्लस √b स्क्वायर माइनस 4ac। जब यहाँ पे 4ac जो है ना लेस देन होगा बी स्क्वायर से, यानी 4ac जो है ना छोटा होगा बी स्क्वायर से, तब ये वाला फार्मूला होगा इसका इंटीग्रेशन। आइए हम लोग चैप्टर की ओर बढ़ते हैं और अगर पहला प्रॉब्लम को देखते हैं। प्रश्नावली 7.1 स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला प्रॉब्लम हम लोग का है इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx। इसका जो हम लोग को इंटीग्रेशन निकालना है। आइए हम लोग इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं तो सॉल्यूशन में हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि डी बटे डी एक्स कोस 2x, यानी डिफरेंशिएट ऑफ कोस एक्स का कोस 2x का होता है -2 sin 2x। अब इसी में जो ना हम लोग जो ना क्या कहते हैं ये -2 को इस साइड ले आते हैं, चूँकि हम लोग को इंटीग्रेशन निकालना है sin 2x, इंटीग्रेशन sin 2x dx का निकालना है। तो ये -2 को इस साइड भेज लेते हैं तो इस साइड आएगा तो हो जाएगा -1/2 डी बटे डी एक्स ऑफ कोस 2x। अब बराबर इस साइड में बच जाएगा sin 2x। अब जो हम लोग दोनों तरफ जो ना समाकलन करते हैं, दोनों तरफ समाकलन करने पर हो जाएगा ये साइड इंटीग्रेशन लगेगा, इंटीग्रेशन sin 2x dx हो जाएगा। ये साइड जो ना -1/2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो बाहर ही हो जाएगा। आज 1/d/dx यानी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएट एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा यहाँ पे cos 2x। आप जब इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं किसी भी चीज़ का तो एक इंटीग्रल कांस्टेंट प्लस सी जोड़ देते हैं। आइए हम लोग जो है ना आगे बढ़ते हैं और अगला प्रॉब्लम देखते हैं। आइए दोस्त हम लोग जो है अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हम लोग का दूसरा नंबर का प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx। इसका जो हम लोग को इंटीग्रेशन निकालना है। आइए इसका हम लोग इंटीग्रेशन निकालते हैं। इंटीग्रेशन cos 3x dx का हम लोग को इंटीग्रेशन निकालना है। हम जानते हैं कि d बटे डी एक्स ऑफ sin 3x डिफरेंशिएट sin 3x का होता है 3 cos x। sin 3x का cos x होता है, फिर 3x का जो डिफरेंशिएट करेंगे तो x का x के सापेक्ष 1 होता है, तो ये 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। अब जो है ना इसको इस 3 को जो है ना इस इधर भेज देते हैं, क्योंकि हम लोग को इंटीग्रेशन निकाला इंटीग्रेशन cos 3x dx। केवल जो इधर जो है ना cos 3x को ही रखना है, तो cos 3x बराबर हो जाएगा 1/3 d बटे डी एक्स ऑफ sin 3x।
अब जो ना दोनों तरफ हम लोग जो ना समाकलन करते हैं, दोनों तरफ समाकलन करने पर हो जाएगा cos 3x dx बराबर हो जाएगा 1/3। डिफरेंशिएट और इंटीग्रेशन एक दूसरे का जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो इधर बच जाएगा sin 3x, एक इंटीग्रल कांस्टेंट c जोड़ देते हैं। आइए हम लोग अगला प्रॉब्लम की ओर आगे बढ़ते हैं। हम लोग का अगला प्रॉब्लम 3 नंबर का है, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻²x dx। इसका जो है इंटीग्रेशन निकालना है, तो आइए इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं। इंटीग्रेशन e⁻²x dx हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि डिफरेंशिएट यानी d/dx ऑफ e⁻² का होता है 2 इंटू e⁻²x, यानी e⁻x का डिफरेंस e⁻x ही होता है। तो यहाँ चूँकि यहाँ पे 2 है तो फिर 2x का डिफरेंशिएट 2 हो जाएगा, ये 2 मल्टीपुल में आ जाएगा। अब जो ना हमको इस 2 को जो ना ये 2 जो है इसको हम इस साइड भेज देते हैं, इस साइड में भेज देते हैं, तो 1/2 हो जाएगा और d/dx ऑफ e⁻²x। फिर इधर जो ना e⁻²x बच जाएगा। अब जो ना दोनों तरफ हम लोग को समाकलन ले लेते हैं, दोनों तरफ समाकलन करने पर हो जाएगा इंटीग्रेशन हो जाएगा e⁻² dx हो जाएगा। फिर हो जाएगा इधर 1/2 कांस्टेंट है तो बाहर ही रह जाएगा, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा e⁻²x प्लस ये एक इंटीग्रल कांस्टेंट c जोड़ देते हैं। आइए हम लोग अगला प्रॉब्लम की ओर आगे बढ़ते हैं। हम लोग का 4 नंबर का प्रॉब्लम हो जाएगा है इंटीग्रेशन ऑफ ax + b का होल स्क्वायर इंटू dx। इसका जो इंटीग्रेशन निकालना है, तो ये इंटीग्रेशन निकालते हैं। हम लोग जानते हैं कि d/dx यानी डिफरेंशिएट ऑफ ax + b का होल क्यूब, इसका डिफरेंशिएट क्या होता है 3a इंटू ax + b का होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी पावर में से एक घटाएंगे डिफरेंशिएट होगा तो इस टाइप का रहता है, घात में तो पावर से गुना होगा और पावर में से एक घटाते हैं, तो फिर ax का डिफरेंशिएट हो जाएगा x के सापेक्ष a होगा, तो a बाहर हो गया। तो अब जो है इस 3a को जो इस साइड ले आते हैं, इस साइड भेज देते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पे इधर बच जाएगा ax + b का होल स्क्वायर हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1/3a d/dx ऑफ ax + b का होल क्यूब हो जाएगा। अब दोनों तरफ समाकलन करते हैं, दोनों तरफ समाकलन करने पर अब हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ax + b का होल स्क्वायर dx हो जाएगा इंटू फिर इधर हो जाएगा अब इंटीग्रेशन 1/3 ये कांस्टेंट है तो बाहर ही रहेगा, फिर डिफरेंशिएट और इंटीग्रेशन जो समाकलन दोनों कैंसिल हो जाता है, तब ये केवल ये बच जाएगा, तो ax + b का होल क्यूब एक इंटीग्रल कांस्टेंट c जोड़ देते हैं। आइए हम लोग अगला प्रॉब्लम की ओर आगे बढ़ते हैं। हम लोग का 5 नंबर का प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x - 4 e⁻3x dx। इसका जो हम लोग को समाकलन करना है, तो आइए इसका समाकलन करते हैं। तो इसका जो ना समाकलन निकालना है, तो ये जो ना क्या कहते हैं इसको सेपरेट पहले कर लेते हैं, ई dx के सबको अलग अलग यहाँ पे माइनस चिन्ह से जोड़ा है तो इसको सेपरेट पहले करते हैं। तो पहला में हो जाएगा इंटीग्रेशन sin 2x dx हो जाएगा और सेकेंड हो जाएगा 4 जो ना यहाँ पे कांस्टेंट तो बाहर हो जाएगा, तो हो जाएगा -4 बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन e⁻3x dx हो जाएगा। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड टर्म। पहले अलग अलग करके सेपरेट करके इंटीग्रेशन करते हैं, फिर जो है फाइनल इसका मान इसमें पुट करके इंटीग्रेशन निकाल देंगे। तो समीकरण फर्स्ट से हो जाएगा, इसमें हम लोग को इसका इंटीग्रेशन निकालना। तो हम लोग जानते हैं कि d/dx डिफरेंशिएट ऑफ cos 2x का होता है -2 sin 2x, यानी cos x का डिफरेंशिएट होता है कितना cos x का डिफरेंशिएट sin 2x होता है। cos x का डिफरेंशिएट जब बोलेगा तो -sin 2x होता है, फिर 2x का डिफरेंशिएट 2 हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमको इसको इधर इस साइड भेज देते हैं -2 को, तो 1/2 हो जाएगा और d/dx ऑफ cos 2x हो जाएगा। चूँकि हम लोग को इंटीग्रेशन निकालना है, इंटीग्रेशन sin 2x dx का निकालना है, तब sin 2x बराबर हो जाएगा -1/2 d/dx cos 2x हो जाएगा। अब दोनों तरफ जो ना समाकलन करते हैं, तो दोनों तरफ समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन sin 2x dx हो जाएगा। अब इधर बच जाएगा -1/2 कांस्टेंट बाहर रह जाएगा। अब हो जाएगा इधर इंटीग्रेशन और जो ना डिफरेंशिएट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ये भी कैंसिल हो जाएगा, तब केवल बच जाएगा cos 2x। अब प्लस एक इंटीग्रल कांस्टेंट c1 जोड़ देते हैं, इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लेते हैं। अब समीकरण 2 से आते हैं। समीकरण 2 में है d/dx ऑफ e⁻3x। इसका हम लोग जो है ना डिफरेंशिएट जानते हैं, तो हो जाएगा
e टू द पावर 3x का e टू द पावर 3x होगा, फिर 3x का डिफरेंशिएट 3 हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा। अब जो है यहाँ से जो है 3 को इस साइड भेज देते हैं और e टू द पावर x को रखते हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हो जाएगा e टू द पावर 3x बराबर हो जाएगा 1/3, 3 को इस साइड भेज दिए तो 1/3 d/dx e टू द पावर 3x हो जाएगा। अब दोनों तरफ जो है समाकलन करते हैं, समाकलन करेंगे तो इंटीग्रेशन e टू द पावर 3x dx हो जाएगा। अब बराबर के इस साइड 1/3 कॉन्स्टेंट तो बाहर ही रह जाएगा, और डिफरेंशिएट और जो है ना इंटीग्रेशन दोनों जो है ना एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो वो कैंसिल हो जाएगा। इधर केवल बच जाएगा e टू द पावर 3x, एक इंटीग्रल कॉन्स्टेंट c2 जोड़ देते हैं, इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। अब समीकरण 1 और 2 से आते हैं, 2 का मान जो है ना फाइनली रखते हैं, तो हम लोग को इंटीग्रेशन निकालना था e टू द पावर साइन इंटीग्रेशन साइन 2x माइनस 4 e टू द पावर 3x dx का निकालना था। इसको सेपरेट किए थे तो इंटीग्रेशन साइन 2x dx निकला था, माइनस 4 कॉन्स्टेंट बाहर था तो इंटीग्रेशन e टू द पावर 3x dx हो जाएगा। अब जब इसका मान पुट कर देता, अभी जस्ट हम लोग निकाले हैं तो 1-1/2 cos 2x निकल रहा था, -4 है ही इसमें 1/3 था तो 4/3 हो जाएगा e टू द पावर 3x प्लस एक इंटीग्रल कॉन्स्टेंट c जोड़ देते हैं। c कहाँ से आएगा, तो जहाँ c बराबर जो है c1 + c2 है। आइए हम लोग अगला प्रॉब्लम की ओर आगे बढ़ते हैं। हम लोग का अगला प्रॉब्लम 6 नंबर का है, इंटीग्रेशन ऑफ 4 e टू द पावर 3x + 1 dx, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। आइए इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 4 e टू द पावर 3x + 1 dx हो जाएगा। अब इसको जो है सेपरेट करते हैं पहले, तो 4 इसमें बाहर कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन e टू द पावर 3x dx हो जाएगा। अब सेकेंड वाला में 1 है तो इंटीग्रेशन dx बच जाएगा। अब जब इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं तो 4 तो कॉन्स्टेंट बाहर रहबे करेगा, इसका e टू द पावर 3x का डिफरेंशिएट होता है e टू द पावर 3x होगा। अब इंटीग्रेशन फिर 3x का डिफरेंशिएट होगा, इंटीग्रेशन जब किसी भी चीज़ का निकालते तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन होबे करेगा, फिर उसका गुणांक में जो होता है उससे भाग भी दे देते हैं, तो e टू द पावर 3x/3 होगा, तो 3 यहाँ पे लिख दिए हैं, हो गया। अब प्लस फिर इंटीग्रेशन dx का होता है x होता है, प्लस एक इंटीग्रल कांस्टेंट c जोड़ दिए। ठीक है दोस्तों, ओके। यदि ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें, और जो है ना कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को कैसी लगी। थैंक यू सो मच।